हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने इससे पहली वीडियो में इंग्लिश पोइट्री सेकंड सेमेस्टर की बुक के बारे में आपको बताया था, उसका नेम इंग्लिश पोइट्री, और उसके बाद मैंने आपको उसका सिलेबस दिखाया था। तो प्यारे दोस्तों, जैसे उस बुक का नाम इंग्लिश पोइट्री है, तो मैंने आपको बोला था कि हम वन बाय वन सभी टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ पोइट्री। पोइट्री है क्या? बिकॉज़ पोइट्री जो है बुक का नेम है इंग्लिश पोइट्री। तो पहले पोइट्री के बारे में जानेंगे और फिर वन बाय वन करके सभी हम टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें यूनिट फर्स्ट का नेम है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, यानी अलग अलग तरीके पोइट्री के अलग अलग तरीके, यानी कि पोइट्री किन चीज़ों से बनती है या क्या है पोइट्री, पोइट्री की अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं। ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री यूनिट 1 का नेम है आपकी। तो चलें दोस्तों, पोइट्री के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ पोइट्री? Poetry is a form of literature that expresses thoughts, feelings, ideas, or experiences in a creative and artistic way। प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि पोइट्री लिटरेचर की एक फॉर्म है जो कि आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को और एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करती है। किस तरीके से? क्रिएटिव तरीके में और आर्टिस्टिक तरीके में। यानी कि पोइट्री लिटरेचर की फॉर्म है जो कि थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक तरीके में एक्सप्रेस करती है। जैसे कि दोस्तों, एक पोइट्री होती है और एक प्रोज होती है। तो दोस्तों, जैसे प्रोज की बात करें तो प्रोज जो होती है वो सिंपल सेंटेंसेस में होती है, जिसे कहते हैं कि सीधे साधे कन्वर्सेशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें होती है। अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री कन्वर्सेशनल लैंग्वेज से थोड़ा अलग, जिनमें दोहे, छंद, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह का यूज़ किया जाता है, उसे पोइट्री कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो जिसमें पोएम्स लिखी जाती है, उसमें तुकबंदी होती है, रिदम होती है, ले होती है, तो वो क्या है दोस्तों? वो पोइट्री है। इट यूजेस, यानी कि इसके यूजेस कि पोइट्री में क्या यूज़ होता है, क्यों वो पोइट्री कहलाती है। तो दोस्तों, उसमें रिदम यानी कि ले, अगर हम एक पोएम की बात करें तो उसमें लय से, जब बच्चा उसको पढ़ता है तो लय से पढ़ता है। और ये है रिम, यानी कि तुक, यानी कि तुकबंदी उसमें लगाकर उसको पढ़ा जाता है। लय और तुक के साथ पोएम को पढ़ा जाता है। इमेजरी, उसमें चित्रात्मक तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। आपने दोस्तों देखा होगा, बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें जो पोएम्स होती हैं वो आपने देखा होगा, उसमें पिक्चर्स भी ऐड की जाती हैं जिससे वो और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए। फिगरेटिव लैंग्वेज मीन्स अलंकार का उसमें यूज़ होता है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को जैसे अलंकार कहते हैं, तो उसमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिससे उसकी जो है उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाए। तो दोस्तों, और ये है एक केयरफुली चूजन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को बहुत केयरफुल तरीके से चूज़ किया जाता है कि उसमें किन वर्ड्स का यूज़ करना है। अनलाइक प्रोज, अगर प्रोज की और पोइट्री की तुलना की जाए तो पोइट्री फोकसेस मोर ऑन इमोशंस एंड म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। प्रोज के अतिरिक्त अगर बात की जाए, पोइट्री जो है वो इमोशंस और म्यूज़िकल क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करती है, यानी कि लैंग्वेज की जो इमोशंस हैं, लैंग्वेज के जो उसका म्यूज़िकल क्वालिटी है उस पर ज़्यादा फोकस करती है। जैसे कि आपने नोट किया होगा कि जब बच्चा कोई पोएम पढ़ता है तो उसकी म्यूज़िकल क्वालिटी मीन्स वो ले बना के उसको पढ़ता है, और यानी कि उसमें इमोशंस
यानी कि जिस तरीके की लाइंस होती हैं बच्चा उसी तरीके से एक्टिंग करता है। तो अनलाइक प्रोज, पोएट्री जो है लैंग्वेज की इमोशंस और म्यूज़िकल क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रोज में ना तो कोई म्यूज़िकल क्वालिटी होती है और ना ही इमोशंस होते हैं, बट उसको कोई भी पढ़ता है तो उसको सीधे साधे तरीके से पढ़ता है पैसेज वाइज। तो दोस्तों यही फ़र्क है प्रोज और पोइट्री में। उसके बाद आता है दोस्तों कि पर्पज़ ऑफ पोइट्री, पोइट्री का क्या उद्देश्य है। पोइट्री हैज़ मैनी पर्पसेस, सम मेन पर्पसेस आर, पोइट्री के जो हैं बहुत से पर्पस होते हैं, उद्देश्य होते हैं। कुछ उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, टू एक्सप्रेस इमोशंस, पोइट्री में अगर देखा जाए तो इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि कौन से इमोशंस, जैसे लव, सैडनेस, जॉय, एंगर, होप एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये दोस्तों ये है इमोशंस, यानी कि हमारे मन के भाव, इन्हें ही इमोशंस किया जाता है और मोस्टली पोएम्स में इन सब को एक्सप्रेस किया जाता है। नंबर 2, टू गिव प्लीजर, यानी पाठकों को आनंद देना। पाठक किसको कहते हैं दोस्तों, जो पोएम को या पोएट्री को पढ़ रहा है उसको पाठक बोला जाता है। और प्लीजर का मतलब होता है आनंद देना। तो कैसे देखते हैं, ब्यूटीफुल लैंग्वेज गिव्स एन्जॉयमेंट टू रीडर्स, जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है वो ब्यूटीफुल यानी कि बहुत खूबसूरत होती है, जिससे पढ़ने वाले को इन्जॉय फील होता है। इन्जॉय फील होता है तो उसको आनंद महसूस होता है। तो एक जो उद्देश्य है इसका यह है टू गिव प्लीजर, यानी पाठकों को आनंद देना। नंबर 3, प्रेरणा देना, टू इंस्पायर एंड मोटिवेट, इंस्पायर और मोटिवेट यानी कि प्रेरणा देना, यानी कि उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। उसका उद्देश्य होता है कि कुछ सिखाया जाए। तो क्या, मैनी पोएम्स इनकरेज, ये यहाँ पे पूरा नहीं आ पाया है तो इनकोरेज यहाँ पे पूरा हो गया है। मैनी पोएम्स इनकरेज पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारी जो पोएम्स होती हैं वो पॉजिटिव वाइब देती हैं, यानी कि दो चीज़ें होती हैं, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी। तो जो पोएम है वो क्या देता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग देता है पढ़ने वाले को। उसके बाद दोस्तों फ्रेंड्स, हम पोइट्री के 3 पर्पसेस पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे 4th पर्पस की। 4th पर्पस इज़ टू टीच मोरल लेसन्स, नैतिक शिक्षा देना। नैतिक शिक्षा बोलते हैं जब हम किसी चीज़ से कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, उसे मोरल लेसन्स या नैतिक शिक्षा कहा जाता है। सम पोएम्स गिव मैसेजेस अबाउट लाइफ एंड वैल्यूज़, कुछ पोएम जीवन के और वैल्यू के बारे में कुछ मैसेजेस दे जाती हैं, यानी कि कुछ हमें हमारे जीवन में अच्छा लेसन्स देती हैं, अच्छा सीखने के लिए उनसे हमें मिलता है। पॉइंट 5 इज़ टू डिस्क्राइब नेचर एंड ब्यूटी, पोइट्री की अगर बात करें तो सबसे मेन पर्पस है पोइट्री का, आपको जिस उसमें देखने के लिए मिलता है नेचर और ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाता है। पॉइंट 6, टू डिस्क्राइब क्रिटिसाइज सोसाइटी, यानी समाज की समस्याओं को उजागर करना। सम पोएट्स हाईलाइट सोशल प्रॉब्लम्स, कुछ पोएट्स जो होते हैं, पोएट्स कहते हैं कवि को जो पोएम को लिखता है, तो कुछ पोएट अपनी पोएट्री या पोएम्स में सोशल प्रॉब्लम्स को उजागर करता है, यानी समाज में चल रही समस्याओं को अपनी पोएम के थ्रू उजागर करता है। मीन्स यूनिट फर्स्ट नेम इज़ फॉर्म्स ऑफ पोएट्री एंड फर्स्ट टॉपिक इज़ पोएट्री। पोएट्री नॉट इज़ अ फर्स्ट टॉपिक, बट क्या है, पहले हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा
मेन उसका यूनिट का नेम है और हमारी बुक का भी नेम है इंग्लिश पोइट्री। तो फ्रेंड्स, पहले पोइट्री के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसे दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके नोट्स बनाने में काम आएगा। देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स। और ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।